मसीह के जन्म पर हम सब एकत्रित हुए हैं। हम सबों को पास परमेश्वर ने आज उत्साह दिया है आगमन काल में। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रभु यीशु मसीह के चरनी में देखेंगे। धन्यवाद करते हैं हम सब भाई बहन एक साथ होकर के हम सब आज प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाएंगे। आज हम सब इसके लिए हम सब प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि कितने लोग आज का समय, आज का दिन, आज का दोपहर नहीं देख पाए। हम सबों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे अपने पूरे मंडली के साथ, भाई बहनों के साथ हम सब अपने प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रेमी पिता की स्तुति हो, प्रेमी पिता को धन्यवाद। ये प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन में तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है मेरे नाम पर जहाँ एक दो तीन व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। मैं उनके बीच में उपस्थित। हे प्रभु यीशु, तेरे उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा को भेज दीजिए। हमारे छोटी सी मंडली में तेरी पवित्र आत्मा की जरूरत है। हे पवित्र आत्मा, आज हमारे वोटों को, हमारे जीवों को, हमारे तन मन आत्मा को शुद्ध करने आ जाइए। आ जाइए प्रभु, आ जाइए प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु हम धन्यवाद देंगे आशीनाथ भाई के लिए, क्योंकि इधर की दीवार में परमेश्वर ने सिर्फ सीनाथ भाई को चुना है। हालेलुया। इतने बड़े कई गांवों में परमेश्वर ने इन्हें चुना है। क्या करने के लिए चुना है इन्हें पिता के काम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इन्हें पिता के काम करने के लिए इनकी चुनौती हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें चुना है। और कहा है इनसे, तू मेरे राज्य के सुसमाचार का प्रचार करो। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हमारे भाई को परमेश्वर ने चुना है। वो क्या करने के लिए चुना है? सच्चाई और ईमानदारी के राज्य का प्रचार के लिए चुना है। और यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो मेरा अनुसरण करता हो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। तो आज इन्हें सत्य का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब एक साथ होकर अपने प्रभु की स्तुति करेंगे और उनकी आराधना करेंगे। अपने दिल के हृदय के तैयार करके हम सब भाई बहन यहाँ पर आए हैं। तो आज यीशु हमारे हृदय में जन्म लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ जन्म लेंगे? यीशु मसीह कहाँ जन्म लेंगे? अब प्रभु यीशु मसीह आज हमारे हृदय में जन्म लेंगे। हालेलुया। जो लोग अच्छा से तैयारियां करके आया हैं, अच्छी तैयारी किए हैं, प्रभु आज उन्हीं के हृदय में जन्म लेंगे। हालेलुया। 2020 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह गौशाला में जन्म लिया। बेथलेहम के गौशाला में आज प्रभु यीशु मसीह गौशाला में
फिर जन्म लेंगे। तो आज हम सब अपने हृदय को गौशाला बनाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में आज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बताइए, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म लेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि नहीं? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म ले लेंगे तो बताओ, आसपास के लोगों के, समाज के लोगों के, गांव के लोगों को पता चलेगा कि नहीं? चल जाएगा, चलता है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म लेंगे, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो मैं दया और करुणा, नम्रता, विनम्रता, दयालुता से भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या से भर जाएंगे? नम्रता, विनम्रता, दयालुता से भरकर आप लोग सुसमाचार के संदेश पहुंचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम का संदेश लेकर संसार में आया है। क्या लेकर आया है? प्रेम का संदेश। हाँ, प्रेम का संदेश लेकर ये संसार में आया है। हम उसके प्रेम को नहीं ठुकराएं, उनको प्रेम को अपनाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में क्या लेकर आया है? प्रेम। जहाँ प्रेम है वहाँ शांति होगी, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ शांति नहीं होगा। जिस परिवार में प्रेम है वो परिवार में शांति है, जिस परिवार में प्रेम नहीं है वो परिवार में शांति नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब के बीच में यीशु प्रेम लेकर आया है, हम उसके प्रेम को अपनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का संदेश है उनके प्रेम का संदेश। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का संदेश हमें नगर नगर तक पहुंचाना है, गांव गांव तक, टोला टोला तक हमें उनके राज्य की सुसमाचार का संदेश पहुंचाना है। ईश्वर के राज्य का सुसमाचार का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग सुसमाचार में विश्वास करेंगे उनके अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अनंत जीवन पाना है हम सबों को, तो हम लोग सुसमाचार में विश्वास करेंगे। सारे लोग, हम लोग, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रभु यीशु के सुसमाचार में आज हम सब विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमसे क्या कहता है, हमें किधर लेकर जा रहा है। सिर्फ विश्वास करिए अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम सब जोरों से प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो, यीशु आराधना हो, यीशु आराधना हो, यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारे बच्चियां लोग गाना की तैयारियां कर चुकी हैं। हमारे बच्चे लोग कुछ गाना गाएंगे ना। अरे वो कौन सी गाना गाएगी? थोड़े थोड़े सारे लोग खुशी बनाना है सारे लोगों को। देखा देश भइल बहाला, खुशियाँ माने लागो साला। तेज भइल बहाला, खुशियाँ माने लागो साला। देखा तेज भइल बहाला, खुशियाँ माने लागो साला। बरसे गिरे तो देखा गम केला। यीशु के सूरतिया चम चम चमकेला। यीशु के सूरतिया चम चम चमकेला। यीशु के सूरतिया चम चम चमकेला। देखा तेज भइल बहाला, खुशियाँ माने लागो साला। देखा तेज भइल बहाला, खुशियाँ माने लागो साला। अंबर से गिरे तो देखा गम केला। फूल अंबर से गिरे तो देखा गम केला। यीशु के सूरतिया चम चम चमकेला। यीशु के सूरतिया चम चम चमकेला। यीशु के सूरतिया चम चम चमकेला।
यीशु का सूरतिया चम चम चमकेला खबर पवले गरिया हो भाग के आइले पजरिया हो खबर पवले गरिया हो भाग के आइले पजरिया हो दुखियन के दिन बड़ी धरती पे आइले मिल के बोला जल करिया हो मन के दिन धरती पे आइले मिल के बोला जय करिया हो खबर पवले गरिया हो खबर पवले गरिया हो खबर पवले गरिया हो भाग के आइले पजरिया हो दुखियन के दिन बड़ी धरती पे आइले मिल के बोला जल करिया हो दुखिया के दिन बानी धरती पे आइले मिल के बोला जय करिया हो तारा यीशु के ऊपर आके ठमकेला यीशु के सूरतिया चम चम चमकेला तारा यीशु के ऊपर आके ठमकेला तारा यीशु के ऊपर आया के टमकेला यीशु के सूरतिया चम चम चमकेला 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 पापी के पाप दूर करी है हो पापी के पाप दूर करी है हो यीशु जी पे ध्यान धरी है हो जय यीशु जी पे ध्यान धरी है हो मुक्ति महान मिल जाए भैया हमन के जिंदगी सवरी है हो मुक्ति महान मिल जाइए भैया हमनी के जिंदगी सवरी है हो पापी के पाप दूर करी है हो पापी के पाप दूर करी है हो यीशु जी पे ध्यान धरी है हो जय यीशु जी पे ध्यान धरी है हो मुक्ति महान मिल जाए भैया हमन के जिंदगी सवरी है हो मुक्ति महान मिल जाइए भैया हमनी के जिंदगी सवरी है हो देखा बाजा मृदंग ढोलक डमकेला देखा बाजे मृदंग ढोलक दमकेला देखा बाजा मृदंग ढोलक डमकेला देखा बाजे ढोलक दमकेला यीशु के सूरतिया चम चम चमकेला 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 देखते जो भइल बहाला खुशियाँ मानेला गौशाला देखो तेज भइल बहाला खुशियाँ मानेला गौशाला देखते जो भइल बहाला खुशियाँ मानेला गौशाला देखो तेज भइल बहाला खुशियाँ मानेला गौशाला फूल अंबर से गिरे तो देखा गमकेला फूल अंबर से गिरे तो देखा गमकेला यीशु के सूरतिया चम चम चमकेला 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 को जय मसीह जय मसीह हालेलुया 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 भक्त का पुकार सुन के यही
हो यीशु अइबा की ना। भक्त का पुकार सुन के अइबा की ना हो यीशु अइबा की ना। भक्त का पुकार सुन के अइबा की ना हो यीशु अइबा की ना। नाया युक्त ना होई जाई सर्वनाश हो। तुह के पुकारब जबले रही हमर सांस हो। क्यों कहते नाही कबो कैला निराश हो। अइबा की ना हो यीशु अइबा की ना। क्यों के कबो नाही कैला निराश हो। अइबा की ना हो यीशु अइबा की ना। भक्त का पुकार सुन के अइबा की ना हो यीशु अइबा की ना। संदेश सुनवला जाके गाँव गाँव हो। चंगा कैल रोगियन के क्षमा कैल पाप हो। करतानिया जहाँ मैं तोहरा के याद हो। अइबा की ना हो यीशु अइबा की ना। भक्त का पुकार सुन के अइबा की ना हो यीशु अइबा की ना। अजुओ त घर घर होता अत्याचार हो। सबका के खाली अब तक तोहर इंतजार हो। सबका के तोहरी सेवा ना के हो करे उदार हो। अइबा की ना हो यीशु अइबा की ना। अइबा की ना हो यीशु अइबा की ना। तोहरी सेवा ना के हो करे उदार हो। अइबा की ना हो यीशु अइबा की ना। अइबा की ना हो यीशु अइबा की ना। तू ही तक प्रभु मांग मिल जाए हो। तकला प्रभु मांग मिल जाए हो। तू ही तकला प्रभु मांग मिल जाए हो। जब अगर त मिलिया भूलन या भुलाई हो। जो तू खड़खट खोली जाई है दुआर हो। अइबा की ना हो यीशु अइबा की ना। ना हो यीशु अइबा की ना। जो तू खड़खट अइबा
आई बाकी ना हो यीशु आई बाकी ना ऐ बाकी ना हो यीशु ऐ बाकी ना मांगता नि तुहसे हम पिताजी का प्यार हो तानी तुमसे पिताजी का प्यार हो भेजा पावन आत्मा के दिह हमें ज्ञान हो पवित्र आत्मा के दिया में ज्ञान हो हमके बनला तृत्व अपन निज धाम हो ऐ बाकी ना हो यीशु ऐ बाकी ना हमके बनला प्रभु अपन निज धाम हो ऐ बाकी ना हो यीशु ऐ बाकी ना ऐ बाकी ना हो यीशु ऐ बाकी ना भक्त का पुकार सुन के ऐ बाकी ना हो ऐ बाकी ना बाकी ना भक्त का पुकार सुन के ऐ बाकी ना हो यीशु ऐ बाकी ना ऐ बाकी ना हो यीशु ऐ बाकी ना सबको जय यीशु हालेलुया 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 सारे लोगों को जय यीशु प्रभु हमारे बीच में आ चुका है कि नहीं आ गया कि नहीं आ गया है सब खुशी है तो आज तो आज सारे लोगों को बुढ़िया बुढ़िया लोगों को खूब नाचे के है ना आज जितनी बुढ़िया बुढ़िया लोग हैं आज बुढ़िया बुढ़िया लोगों को खूब नाचना है क्योंकि प्रभु आ चुका जितनी जितनी बुढ़िया बुढ़िया है सारे लोग हालेलुया 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 सुनाया जोर से तो आज सारे लोगों को नाचना है तो आइए हम लोग प्रभु के वचन के सुनेंगे हम लोग तो आज हमारे पूरे भारत देश में आज का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो तारीख 20 सोमवार दिन है तो आज हम सुसमाचार सुनेंगे संत लूकास के सुसमाचार में हम लोग संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 38 तक हम लोग सुनेंगे हालेलुया तो छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया हालेलुया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी हालेलुया और उस कुंवारी का नाम था मरियम जिस माता मरियम यीशु की माँ है हालेलुया देखो माता मरियम किसकी माँ है यीशु की माँ है हालेलुया हाँ तो माता मरियम के द्वारा उनके गर्भ से यीशु मसीह जन्म लिया है हालेलुया हाँ तो स्वर्गदूत ने उनके यहाँ अंदर आकर उससे कहा प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री स्वर्गदूत माँ मरियम को संदेश देता है ध्यान से रहना स्वर्गदूत ने माँ मरियम को संदेश देता है और माँ मरियम ने स्वर्गदूत के विश्वास करती है हालेलुया हालेलुया माँ मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास करती है हालेलुया हालेलुया और प्रभु आपके साथ हैं वह इन शब्दों से घबरा गई है माँ मरियम ये शब्द जब सुनती है तो घबराने लगती है और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मरियम डरिए नहीं आपको जो ईश्वर की कृपा प्राप्त है देखिए आप गर्भवती होगी
पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। हालेलुया। हालेलुया। वे महान होंगे और सर्वेच प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सर्वेच ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु ईश्वर उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मरियम ने स्वर्गदूत से कहता, ये कैसे हो सकता है? हालेलुया। 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 देखो वो घबरा जाती है, कहते ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संघर्ष नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वेच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। 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 देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बाँझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव। देखो अभी बारिश हो सकता है कि नहीं? अभी देखो बारिश, इतने घाम बढ़िया है ना, बारिश हो सकता है कि नहीं? ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे लिए, आप लोगों के लिए असंभव की बात है, मगर ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसे वचन में लिखा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उनसे उसके पास से चला गया। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने मरियम के पास से चला गया। माँ मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। माँ मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास किया, गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दिया। और पुत्र का नाम क्या है? यीशु। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दीजिए, आप जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, जैसे माँ मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास किया और गर्भवती हुई, देख लो आप लोग भी विश्वास करिएगा, आप लोग भी विश्वास करिएगा प्रभु के संदेश में। हालेलुया। हालेलुया। ईसा मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कि लोगों ने विश्वास करेगा वो लोग मुक्ति प्राप्त करेगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो खाली हाथे लौटेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम सबको खाली हाथे जाना नहीं है, हम सबको विश्वास करना है। जैसे कि माँ मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास किया और गर्भवती हुई, आज वही इसी तरह हम सबों को विश्वास करना। बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े चंगाई, बड़े बड़े कृपा सारे लोगों को मिल जाता, क्योंकि विश्वास के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। विभेदी विश्वास। संसार में क्या है? संसार में क्या बचा है? सिर्फ विश्वास और कुछ नहीं है। बका है बचा विश्वास। और वो कि यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव। सबसे बड़ी बात है, सबसे बहुत बड़ी बात है कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव। आप लोग अपने विश्वास के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु हमें विश्वास का वरदान दीजिए। हे प्रभु हमें विश्वास का वरदान दीजिए। हे प्रभु आपने कहा है, प्रभु ने मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु आज हम मांगते हैं कि हमें विश्वास का वरदान दीजिए। हालेलुया। 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 आपने सुना माँ मरियम ने किसके संदेश में विश्वास किया? स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास करती है और देखो पुत्र को जन्म देती है। हालेलुया। 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 तो गूंजे धरती के कोने कोने आवाज शिशु के रोने की आई। गूंजे
धरती के कोने कोने आवाज किसके रोने की आई। मुझे धरती के कोने कोने आवाज शिशु के रोने की आई। मुझे धरती के कोने कोने आवाज किसके रोने की आई। दुखियन के दिल की मीठी घबराहट, दुखियन के दिल की मीठी घबराहट, दुखियन के दिल की मीठी घबराहट, दुखियन के दिल की मीठी घबराहट। धूमिल चेहरा पर आइल मुस्कुराहट, धूमिल चेहरा पर आइल मुस्कुराहट। माँ गोदी सुखद सलोने आवाज शिशु के रोने की आई। गोदी सुखद सलोने आवाज शिशु के रोने की आई। माँ गोदी सुखद सलोने आवाज शिशु के रोने की आई। माँ गोदी सुखद सलोने आवाज शिशु के रोने की आई। मुझे धरती के कोने कोने आवाज शिशु के रोने की आई। मुझे धरती के कोने कोने आवाज शिशु के रोने की आई। खेतवा में भेड़िया संग सुतल गड़रिया, खेतवा में भेड़िया संग सुतल गड़रिया। जाड़ा वाली रतिया में ब्रिकटयन अरिया, वाली रतिया में बिटरिया। हर चमकल तरैया न होने आवाज शिशु के रोने की आई। तरैया न होने आवाज शिशु के रोने की आई। चमकल तरैया न होने आवाज शिशु के रोने की आई। चमकल तरैया न होने आवाज शिशु के रोने की आई। गूंजे धरती के कोने कोने आवाज शिशु के रोने की आई। ये धरती के कोने कोने आवाज शिशु के रोने की आई। हाँ केहू चढ़ावेला भेड़िया बकरिया, चढ़ावेला भेड़िया बकरिया। हाँ केहू चढ़ावेला दूध भरी कटोरिया, चढ़ावेला दूध भर कटोरिया। केहू चढ़ावे फूल दोने आवाज शिशु के रोने की आई। चढ़ावे फूल दोने आवाज शिशु के रोने की आई। केहू चढ़ावे फूल दोने आवाज शिशु के रोने की आई। चढ़ावे फूल दोने आवाज शिशु के रोने की आई। मुझे धरती के कोने कोने आवाज शिशु के रोने की आई। ये धरती के कोने कोने आवाज शिशु के रोने की आई। आवाज शिशु के रोने की आई। आवाज शिशु के रोने की आई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सबको जय यीशु। जय यीशु। तो हमने क्या सुना है? माँ मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास किया। तो आइए हमें इस पाठ पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आज मनन चिंतन करने के लिए हम सब प्रभु को धारण करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम सब प्रभु को अपने घर लेकर जाएंगे कि नहीं? अपने घर लेकर जाना है प्रभु को सब लोग। प्रभु आपके घर जाएगा तो आगे काम करेगा, पता है ना? कौन कौन काम करेगा? सलाद बनाएगा, आलू चीरेगा, भंडा चीरेगा, खेत में गोड़ेगा,
गोबरी पाथेगा, गोबर उठाएगा, भैंस चराएगा, गैया चराएगा, हाँ पूरा पीटेगा, करेगा कि नहीं? यीशु साथ में रहेगा तो कोई काम होएगा कि नहीं? हालेलुया। जब यीशु साथ में रहेगा ना सारा काम करेगा, इसलिए यीशु आपका सारा काम करेगा। ठीक है, यीशु को घर पर ले जाएगी ना तो यीशु सारा काम करेगा। हालेलुया। आप जो काम करने जाएगी यीशु आपके साथ में काम करेगा, आपको कल को पता नहीं चलेगा कि मेरा काम कौन किया है। हालेलुया। सही बात है कि नहीं? जब ईश्वर हमारे साथ में है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। जब ईश्वर हमारे साथ में है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया। देखो ध्यान सुनते रहना और हम इस बात पर मन चिंतन करेंगे। नबी ईसाया की आगमबाड़ी उनके काल में शादी ही स्पष्ट रही होगी। प्रश्न यह भी उठता होगा कि कैसे एक कुंवारी एक पुत्र को प्रसव करेगी। पर देखिए अनुदर्शी चिंतन में कृष्ण को एक अब स्पष्ट है कि नबी ईसा माता मरियम की ओर संकेत कर रहे हैं, जिसके विषय में मैं आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं। हमें यह भी ज्ञात होता है कि माता मरियम मानव के संघर्ष से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती होती है। हालेलुया। यह ईश्वर का सामर्थ और मानव जाति के लिए उनका अनुग्रह पूर्ण वरदान है। हालेलुया। इसलिए वह पवित्र होएंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वह यीशु मुक्तिदाता है, इम्मानुएल है। इसका अर्थ है ईश्वर मानव के साथ है। हालेलुया। ईश्वर मानव के साथ है। ईश्वर हमारे ईश्वर हमारे जब ईश्वर हमारे साथ हो तो हमें किसी चीज का डर। हालेलुया। जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। जिसके साथ में ईश्वर है और उसके पास किसी चीज का डर नहीं है। जिसके पास में ईश्वर नहीं है उनके बहुत डर है, उनके बहुत डर है ना। ये रास्ता डाक कर चलो, बिलारी आगे काट गया है, बिल्ली आगे काट दिया है, अब क्या होएगा? क्योंकि उनके पास बहुत डर है। हालेलुया। जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। हाँ, इसलिए इब्रानियों के पत्र में कहा गया है कि इस संसार में वह पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। हालेलुया। 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 तो हम सबों को डरना है? हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अब यीशु हमारे साथ में है, हमें किसी चीज का डर नहीं है। तो यीशु को साथ में लेना है कि नहीं? घर से जाना है तो यीशु को अपने घर लेकर जाना है कि नहीं? सारे लोग पूर्ण रूप से विश्वास करिएगा यीशु हमारे साथ में है, हमें किसी चीज का डर नहीं है। जब यीशु मसीह जब दिल में आएगा, याद करिएगा, जब दिल में यीशु जन्म ले लेगा, हृदय में जब यीशु जन्म ले लेगा, मेरे बहन लोग, भाई लोग, बच्चे लोग, जब यीशु हमारे जीवन में हृदय में आत्मा में जन्म लेगा तो मेरा आत्मा कैसा हो जाएगा? करुणा से, दया से, प्रेम से दप्रित हो जाता है। हालेलुया। 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 तो आप लोगों को पता है ना, ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। ईश्वर क्या है? प्रेम है। ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। जिस व्यक्ति के पास प्रेम नहीं है, जिस व्यक्ति के पास प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। हालेलुया। धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथ में लिखा, प्यार और ईमानदारी को आपकी संपत्ति चला गया चले जाने दीजिए। जो कुछ आपके पास राज वैभव चला गया चले जाने दीजिए, इसका फिक्र मत करो। जो कुछ जा रहा है जाने दीजिए, मगर प्यार और ईमानदारी को जाने मत दीजिए। प्यार और ईमानदारी स्वर्ग जाने की एक सीढ़ियां हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्यार और ईमानदारी
स्वर्ग जाने की सीढ़ी है, इसके गवाह मत दीजिए, खो मत दीजिए। हालेलुया। ईसा मसीह ने एक बात कहा है, ईसा मसीह ध्यान सुनिएगा, ईसा मसीह ने एक बात कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारे चीजें तुम्हें। हालेलुया। ईश्वर की राज्य का खोज तो कर लिया, मगर धार्मिकता का पालन नहीं किया। 2 घंटा प्रार्थना किया, 3 घंटा प्रार्थना किया, रोटरी माला किया, वचन सुना, पास्टर जी की वचन सुना, स्वामी जी की वचन सुना, भैया जी की वचन सुना, श्रीनाथ की वचन सुना, सारे लोगों की वचन सुना, वचन सुना प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारे चीजें तुम्हें। तो धार्मिकता की मतलब क्या हो गया? धार्मिकता की मतलब क्या हो गया? प्रभु कहता धार्मिकता की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो। तो धार्मिकता की मतलब क्या हो गया? कुछ नहीं, धार्मिकता की पता नहीं है। खाली यीशु की पूजा करना ये धार्मिकता का, यीशु की पूजा करना, प्रार्थना करना, फूल चढ़ाना, माला चढ़ाना, ये धार्मिकता के काम, ये धार्मिकता के काम नहीं है। अगर एक व्यक्ति वहां पर गिरा हुआ है, अंधा व्यक्ति, जाकर उसके उठाओ। यदि उसके पास कपड़े नहीं, अपना कपड़ा उतार कर पहनाओ। यदि वो भूखा है तो उसे खिलाओ। यदि रोगी है तो उसकी दवा करने के लिए जाओ। यदि बीमार है तो उसके दवा कराइए। ये धार्मिकता का काम है, ये काम है धार्मिकता का। और यीशु मसीह ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। धार्मिकता के मतलब समझ लिया? बिल्कुल समझते रहना। प्रभु यीशु मसीह दयालु, दया सागर है। यीशु क्या है? जो आज जन्मने जा रहा है वो दयालु, यीशु दयालु है, वो दया सागर है। वो आज आपके हृदय में जन्म लेगा। हालेलुया। हाँ, जब जन्म लेगा तो आप लोग दया से दबरित हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए गाना सुनिएगा। आज मैं गाना नहीं गाऊंगा क्योंकि मेरे बहुत पहले गाना गा लिया है। तन मन शुद्ध करके, तन मन शुद्ध करके तुहके बोलाई हो, तोहरा पे यीशु हम असरा लगाई हो, तोहरा पे यीशु हम असरा लगाई हो। तन मन शुद्ध करके, तन मन शुद्ध करके तोके बोलाई हो, तोहरे पे प्रभु असरा लगाई हो, तोहरे पे यीशु हम असरा लगाई हो, तोहरा पे यीशु हम असरा लगाई हो। यीशु हम असरा लगाई हो, तोहरे पे यीशु हम तोहरा सिवा ना के हो दुनिया में बाटे, तोहरा सिवा ना के हो दुनिया में बाटे। सुख दुख में प्रभु रहुआ रहिया हमारे साथ, सुख दुख में प्रभु रहुआ रहिया हमारे साथ। केकरा से अपन घर, केकरा से अपन घर जाके सुनाई हो, तोहरा पे प्रभु हम असरा लगाई हो, तोहरा पे असरा लगाई हो, तोहरा पे प्रभु हम असरा लगाई हो, तोहरा पे प्रभु हम असरा लगाई हो।
अंधकार में से हमके निकाल ली। करत रहली पूरा काम ओह से बचावनी। राउर सरनिया में हम, राउर सरनिया में हम सिरवा नवाई हो। तोहरा पे प्रभु हम असरा लगाई हो। तोहरा पे प्रभु हम असरा लगाई हो। तोहरा पे प्रभु हम असरा लगाई हो। रउआ तनी फेर देती हम पे निगाह हो। रउरे सरानिय के बाटी हम के चाहो। राउर गुण गान गाके, राउर गुण गान गाके सबके सुनाई हो। तोहरा पे प्रभु हम असरा लगाई हो। तोहरा पे प्रभु हम तोहरा पे प्रभु हम असरा लगाई हो। 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 25 दिसंबर दिन पावन लागे बड़ी मन भवन लागे, बड़ी मन भवन लागे हो। ललना मरियम के जन्म में लालनावा जगत उजियार भइल हो। मरियम के जन्म में जगत उजियार ललना मरियम के भइल ललनवा जगत उजियार भइल हो। माई अकेले प्रभु के सजावली, सुख के खेलावली, सुख के खेलावली हो। ललना खुशिया ललनाया चरा ओढ़ा के दुलरावली, खुशियाया पर भइले हो। हे बहिनी अचरा ओढ़ा के दुलरावली, खुशियाया पर भइली हो। देखी रूप विपत पराई गइल, धन भूलाई गइल, सुख शांति आई गइल हो। देखी रूप विपत पराई गइल, सुख घर आई गइल हो।
बहिनी जिंदगी लगवले हमार पार चरण उजियार भइल हो बहिनी जिंदगी लगले हमर पार चरण उजियार भइले हो भैया जिंदगी लगवले हमार पार चरण उजियार भइल हो भैया जिंदगी लगले हमर पार चरण उजियार भइले हो जे सरनिया में आवेला मुक्ति के पावेला मुक्ति के पावेला हो हे बहिनी खुशिया के होला बवचारत घर सोहर गावे हो बहिनी खुशिया का होला सब घरवत सुअर गवावेला हो हे भैया खुशिया के होला सब घरवा सोहर सब गवावेला हो भैया खुशिया का होला सब घरवत सोहर सब गवावेला हो 25 दिसंबर दिन पावन लगे बड़े मन भावन लगे हो ललना मरियम के भइल ललनमा जगत उजियार भइल हो ललना मरियम के भइले ललनवा जगत उजियार भइले हो ललना मरियम के भइले ललनवा जगत उजियार भइले हो भइले ललनवा जगत उजियार भइले हो हालेलुया 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 नाचा गावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा जगावा हसिया मनावा तुम्हारा यीशु के बा नाचा गावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मेरा यीशु के बा पास्टर भैया बचन सुनावा पास्टर भैया बचन सुनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा नाचा गावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा नाचा गावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा नाचा गावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा नाचा गावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा आजू के दिनवा बैतलहम में प्रभु जी के मोर जन्म भइल आजू के दिनवा बैतलहम में प्रभु जी के मोर जन्म भइल धन्य भइल मरियम के गोखिया यीशु के नाम में मगन भइल धन्य भइल मरियम के गोखिया यीशु के नाम में मगन भइल आजू के दिनवा बैतलहम में प्रभु जी के मोर जन्म भइल आजू के दिनवा बैतलहम में प्रभु जी के मोर जन्म भइल धन्य भइल मरियम के कोखिया यीशु के नाम में मगन भइल धन्य भइल मरियम के कोखिया यीशु के नाम में मगन भइल पिकुआ छनाइल पार्टी मिठाई हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा पिकुआ छनाइल पार्टी मिठाई
हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा टेकुआ छन्नाई बाटी मिठाई हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा एको चनाई बाटी मिठाई हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा पास्टर भैया बचन सुनावा पास्टर भैया बचन सुनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा नाचा गावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा नाचा गावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा नाचा गावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा नाचा गावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा बड़ा खुशी के बात बाटे आज क्रिसमस आ गइल बड़ा खुशी के बात बाटे आज क्रिसमस आ गइल विपिन कुमार के गावल भजनिया सबके मन के भागल विपिन कुमार के गावल भजनिया सबके मन के भागल बड़ा खुशी के बात बाटे आज क्रिसमस आ गइल बड़ा खुशी के बात बाटे आज क्रिसमस आ गइल विपिन कुमार के गावल भजनिया सबके दिल के भागल विपिन कुमार के गावल भजनिया सबके दिल के भागल डीजे ले आवा भजन बजावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा डीजल आवा बचन सुनावा यीशु के बा डीजे ले आवा भजन बजावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा डीजल आवा बचन सुनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा झूमन जगावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा सदावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा पास्टर भैया बचन सुनावा पास्टर भैया बचन सुनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा नाचा गावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा नाचा गावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा झूमन गावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा नाचा गावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा झूमन गावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा झूमन चगावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा झूमन गावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा झूमन चगावा खुशियाँ मनावा हैप्पी बर्थडे मोरा यीशु के बा हालेलुया 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 जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति हो प्रभु की स्तुति हो ईश्वर को धन्यवाद ईश्वर को धन्यवाद ईश्वर को धन्यवाद ईश्वर को धन्यवाद हालेलुया 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 हैं? 25 दिसंबर के दिन हालेलुया 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 25 दिसंबर के दिन बड़ुए मौसम भी बड़ा हसीन बड़ुए 25 दिसंबर के दिन बड़ुए मौसम भी बड़ा हसीन बड़ुए 25 दिसंबर
हेलो हालेलुया हालेलुया। धनी एही नगरी के भाग प्रभु जी अइलयाज मिटल गम के राजन हो ललना धनी बाट पावनी राइनिया ओ झोपड़िया उजियार भइल हो नादनी बाटे पावनी राइनिया झोपड़िया उजियार भइले हो ललना धनी बाट पावनी राइनिया झोपड़िया उजियार भइल हो नादनी बाटे पावनी राइनिया झोपड़िया उजियार भइले हो देखी रूप विपत पराए गैल यन धन भुलाई गैल सुख शांति आई गैल हो ललनाय जबे बबुआ करूपत दूत सबलु भाई गैल हो ललनाय जबे बबुआ सबलो भाई गैले हो ललनाय जबे बबुआ करूपत दूत सबलु भाई गैल हो ललनाय जबे बबुआ करूपत दूत सबलो भाई गैले हो मुहवात बट जैसे माई करूपवा जैसे बाबू का रंगवा दिव्य ज्योति के हो ललना मरियम के गोदिया ललना मरियम के गोदिया सुहावन गोसलवा मन भावे लहो ललना मरियम के गोदिया सोवन गोसलवा मन भावे लहो ललना मरियम के गोदिया सुहावन गोसलवा मन भावे लहो ललना मरियम के गोदिया सोवन गोसलवा मन भावे लहो पपियन के खातिर जग में आई गईल स्वर्ग सुख भी सारे दिहल बिगड़ल सवारी दिहल हो ललना जनमेल येसु भगवान जहनवा उठे मंगल हो ललना जनमेले यीशु भगवान जहनवा उठे मंगल हो ललना जनमेल येसु भगवान जहनवा उठे मंगल हो ललना जनमेले यीशु भगवान जहनवा उठे मंगल हो जीनी जीनी शरण में आवेल मुक्ति धाम पावेल जीवन बनावेल हो ललना खुशिया कहोला बवचार सोहर सब गावेल 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 हो धनी एही नगरी के भाग प्रभु जी अइलयाज मिटल गम राजन हो ललना धनी बाटे पावनी राइनिया जो पड़िया उजियार भइल हो
बाटे पवनी रैनिया झोपड़िया उजियार भइल हो। ललना धनी बाटे पवनी रैनिया झोपड़िया उजियार भइल हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सबको जय यीशु। जय यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। 25 दिसंबर के दिन बड़ुए, मौसम भी बड़ा हसीन बड़ुए। 25 दिसंबर के दिन बड़ुए, मौसम भी बड़ा हसीन बड़ुए। 25 दिसंबर के दिन बड़ुए, मौसम भी बड़ा हसीन बड़ुए। 25 दिसंबर के दिन बड़ुए, मौसम भी बड़ा हसीन बड़ुए। गाली गाली गाँव सहार शोर भइल बा सगरी हो। धनी धनी गावसो, सोर भइल बा सगरी हो। गाली गाली गाँव सहार शोर भइल बा सगरी हो। गली गली गावसर, सोर भइल बा सगरी हो। यीशु जी का नाम लिहले दाऊद के नगरी हो। यीशु जी जनाम लियले दाऊद की नगरी हो। यीशु जी जनाम लिहले दाऊद के नगरी हो। यीशु जी जनाम लियले दाऊद की नगरी हो। कैले परमेश्वर पालान आइले दाऊद के खानदान। कैले परमेश्वर पलान आइले दाऊद के खानदान। कुंवारी मरियम से जन्म लेके कहले यूसुफ के संतान। कुंवारी मरियम से जन्म लेके कहिए यूसुफ के संतान। कैले परमेश्वर पालान आइले दाऊद के खानदान। कैले परमेश्वर पलान आइले दाऊद के संतान। कुंवारी मरियम से जन्म लेके कहले यूसुफ के संतान। कुंवारी मरियम से जन्म लेके कहिले यूसुफ के संतान। दर्शन पावेला दौड़े करड़िया सुनते ही खुश खबरी हो। दर्शन पावेला दौड़े गड़िया सुनते ही खुश खबरी हो। दर्शन पावेला दौड़े करड़िया सुनते ही खुश खबरी हो। दर्शन पावेला दौड़े गड़िया सुनते ही खुश खबरी हो। यीशु जी जन्म लिहले दाऊद के नगरी हो। यीशु जी जन्म लियले दाऊद की नगरी हो। यीशु जी जन्म लिहले दाऊद के नगरी हो। यीशु जी जन्म लियले दाऊद की नगरी हो। गाते चरनी के अंदर पावन महीना दिसंबर में। राते चरण के अंदर पावन महीना दिसंबर में। यीशु के पैदा होते ही चमकल एगो तरैया अंबर में। यीशु के पैदा होते ही चमकल तरैया अंबर में। राते चरनी के अंदर पावन महीना दिसंबर में। राते चरण के अंदर पावन महीना दिसंबर में। यीशु के पैदा होते ही चमकल एगो तरैया अंबर में। यीशु के पैदा होते ही चमकल तरैया अंबर में। देखी के तारा दर्शन करेला ज्योतिष विधाइले डगरी हो। देखी के तारा दर्शन करेला ज्योतिष विधैले डगरी हो। देखी के तारा दर्शन करेला ज्योतिष विधाइले डगरी हो। देखी के तारा दर्शन करेला ज्योतिष विधैले डगरी हो।
जन्म लिहले दाऊद के नगरी हो। यीशु जी जन्म लिहले दाऊद की नगरी हो। यीशु जी जन्म लिहले दाऊद के नगरी हो। यीशु जी जन्म लिहले दाऊद की नगरी हो। यीशु जी जन्म लिहले दाऊद के नगरी हो। यीशु जी जन्म लिहले दाऊद की नगरी हो। आजू के दिन बड़ा प्यारा लगत गजब नजारा हो। आजू के दिन बड़ा प्यारा लागत गजब नजारा हो। पूरा कलिसिया सजल बाटे लागल बझालर गुब्बारा हो। पूरा कलिसिया सजल बाटे लागल बझालर गुब्बारा हो। आजू के दिन बड़ा प्यारा लगत गजब नजारा हो। आजू के दिन बड़ा प्यारा लागल बझालर गुब्बारा हो। पूरा कलिसिया सजल बाटे लागल बझालर गुब्बारा हो। पूरा कलिसिया सजल बाटे लागल बझालर गुब्बारा हो। केहू नचेला केहू झुमेला केहू लुटावत नंबरी हो। केहू नचेला केहू झुमेला केहू लुटावत नंबरी हो। केहू नचेला केहू झुमेला केहू लुटावेला नंबरी हो। केहू नचेला केहू झुमेला केहू लुटावत नंबरी हो। यीशु जी जन्म लिहले दाऊद के नगरी हो। यीशु जी जन्म लिहले दाऊद की नगरी हो। यीशु जी जन्म लिहले दाऊद के नगरी हो। यीशु जी जन्म लिहले दाऊद की नगरी हो। यीशु जी जन्म लिहले दाऊद के नगरी हो। यीशु जी जन्म लिहले दाऊद की नगरी हो। यीशु जी जन्म लिहले दाऊद के नगरी हो। यीशु जी जन्म लिहले दाऊद की नगरी हो। यीशु जी जन्म लिहले गहुरा के नगरी हो। यीशु जी जन्म लिहले गौरा की नगरी हो। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। भैया एक केना छाछी बाटे एक के छाछी बाटे मौका दिया है, मौका दिया है। हाँ, मौका दे हाँ। बड़े, ठीक है, सच्ची दिया जाएगा। देना है। प्रभु में सब लोग आनंदित है ना? सब लोग खुश हैं ना? चलिए हम लोग एक गीत गाते हैं। यीशु की जय बोलो, यीशु की जय, यीशु की जय बोलो, यीशु की जय। यीशु की जय बोलो, यीशु की जय, यीशु की जय बोलो, यीशु की जय। यीशु की जय बोलो, यीशु की जय, यीशु की जय बोलो, यीशु की जय। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, यीशु की जय। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, यीशु की जय। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, यीशु की जय। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, यीशु की जय। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, यीशु की जय। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, यीशु की जय। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, यीशु की जय। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, यीशु की जय। यीशु की जय बोलो, यीशु की जय। यीशु की जय बोलो, यीशु की जय।
का जन्मदिन मनाने आए हैं कि नहीं? तो आज जन्मदिन तो है नहीं, तो किसे जन्मदिन मनाने आए? इसको पता है कि चप्पलवा निकाल के आ, तो कहते हैं चप्पलवा निकाल के आ, दिसंबर प्रभु का चप्पलवा जन्मदिन निकाल के आ, चप्पलवा निकाल के आ, चप्पलवा पहन के निकाल मोटी चप्पल और चप्पल निकाल ले अरे बात निकाल ले वो दिखा चाहिए को बताइए दिसंबर प्रभु का जन्मदिन हम नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता कि प्रभु का जन्मदिन 25 दिसंबर को है। ये कोई नहीं चाहिए की रात, जाड़े की रात, सब बात ठीक है। तो हम लोग प्रभु का जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्मदिन नहीं मनाते। इसीलिए देखिए आज हम भैया मना रहे हैं, सिद्धार्थ भैया, कल हमको कहीं और जाना माने, परसों कहीं और जाना माने, मतलब पूरा दिसंबर और मनता रहता है ना। तो जब एक दिन होता है तो एक दिन मना के खाली हो जाते, तो प्रभु का जन्मदिन हम नहीं मनाते हैं, प्रभु के जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं, प्रभु के जन्मदिन की खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है ना। तो प्रभु का जन्मदिन हम लोग नहीं मनाते, प्रभु के जन्मदिन की खुशियाँ मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? हाँ? इसको हमको सीखना चाहिए, खाली बस ताली बजाए, खाए पिए, चल दिए, कोई मतलब नहीं। हम मानते हैं कि प्रभु यीशु पैदा हुआ, तो हम कुछ वचन से पढ़ेंगे, बाइबिल से पढ़ेंगे, तो सीखा सुनू ना, सुनने से बहुत कुछ होला। हाँ? एक हम छोटा सा गवाही बताओ थी, सुन ले। हमारे साली है बम्बई में रही, और भाई उनसे भेंट मुलाकात ना हो, लेकिन सुनने से उनका 5 साल 6 साल का बीमारी दूर हो, 3 महीना सुना, 3 महीना कौन पहले ना हो, सुन तो सको तो काम ढूंढते थे ना, हम उन्हें चाहती सुना, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद। लूका के अध्याय आज वो के 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, लगभग ध्यान सुना। सब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हाँ देखिए, इधर एक बच्चा अल्लाह नहीं कर, स्वर्गदूत आकर के किससे कहा? गड़ेरियों, जो रात को भेड़ चरा रहे, उनसे कहा, क्या कहा? कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। जो आज का दिन क्या है? बड़े आनंद का दिन है। और बड़ा आनंद कब आता है? हम लोग बड़ा दिन मनाते हैं। बड़ा दिन कहाँ होता है? 24 घंटे का रोज तो होता है, तो कहाँ बड़ा दिन होता है? आज भी 24 घंटे हो गए ना, बड़ा दिन कहाँ होता है? खाली सुन लिया, जो सुन लेते हैं बस उसी पर। अरे 24 घंटे का हमेशा होता है, कहाँ बड़ा दिन होता है? तो बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। तो हमारे लिए अगर हम बड़ा दिन मनाएं तो हेलो जब हम बड़ा दिन मनाते हैं तो हमारे लिए क्या है कि इस दिन हमारे जीवन में बड़ा काम हो, हम उसको कह सकते हैं कि बड़ा दिन, बहुत बड़ा दिन हमारे, हम कहते हैं ना कि हमारे लिए बहुत बड़ा दिन। चलिए हम इसमें पढ़ते हैं। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हाँ, यह सुसमाचार किसके लिए होगा? सब लोगों के लिए। ऐसा नहीं, यहाँ बात धर्म की नहीं है, बात धर्म की नहीं है, यह आनंद का सुसमाचार सबके लिए होगा।
कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हमारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार क्या है कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता मतलब उद्धार कर किससे? हमारे हर एक समस्याओं से, हर एक चिंताओं से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक परेशानी से। और दाऊद का नगर कहाँ है? आज दाऊद का नगर कहाँ है? हमारे हृदय में, हमारे दिल में। तो सोचिए क्या हमारे हृदय, हम अपने हृदय को दाऊद का नगर बनाएंगे? हम अपने हृदय को, अपने दिल को दाऊद का नगर बनाएंगे? अगर हम बनाने के लिए तैयार हैं तब तो हमारा बड़ा दिन या प्रभु का जन्मदिन का उत्सव मनाना ठीक है, साकार है, नहीं तो फिर बेकार है। अगर हम उसको दाऊद का नगर अपने हृदय में, अपने दिल में नहीं मनाते हैं तो फिर बेकार। जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में तो वहाँ पर भी यीशु के बारे में लिखा, इस्याह 7:14 में, इस्याह 7:14 में। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। एक कुंवारी पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखेगी? इम्मानुएल का अर्थ क्या होता है? प्रभु हमारे साथ। जैसा भैया ने भी बताया कि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर मानव के साथ है, इम्मानुएल का। और यहीं पर हम पढ़ते हैं मत्ती के 1:21 में, मत्ती 1:21, वहाँ पर लिखा है कि वह एक पुत्र जनेगी, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वह पुत्र जनेगी, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वह अपने लोगों का, उसके लोग कौन हैं? जितने लोग यहाँ आए हैं सब उसके लोग हैं, और जो नहीं आए हैं वो भी हैं, उनको आना चाहिए। आज नहीं आए, कल आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। और जो आएगा वह उद्धार पाएगा। तो वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और पापी हम सभी हैं, उद्धार की जरूरत हम सबको है, उद्धार की जरूरत हम सबको है। तो हमको चाहिए कि हम एक कुंवारी पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम यीशु रखें। तो हम भी वही अपने को उसी श्रेणी में डालें कि हम भी कुंवारी ही हैं, हमसे अभी यीशु जन्म नहीं लिया है। यीशु के जन्म लेने का मतलब क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हम यहाँ इसका अर्थ देखिए, इसी में लूका के 1:37 पढ़ते हैं। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यह जितना भी बाइबिल में हम पढ़ रहे हैं वह किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। सब वचन परमेश्वर का है और परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता, बिना प्रभाव का नहीं होता। आगे हम पढ़ते हैं। धन्य है वह जिसने विश्वास किया
कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। धन्य है वे, धन्य है वह जो यह विश्वास करता है कि जो बातें, जो वचन परमेश्वर की ओर से कहा गया है वह पूरा जरूर होगा, वह पूरा जरूर होगा। और जो विश्वास करता है वह परमेश्वर की महिमा देखता है। जैसा हम पढ़ते हैं यूहन्ना की 11:40 में, संत यूहन्ना की 11:40 में लिखा है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा, अगर तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। और यीशु ने कहा, लाजर लाजर निकल बाहर, 4 दिन का मरा हुआ लाजर बाहर निकल। यीशु ने उससे कहा, तो हमारे अंदर यीशु का जन्म होना चाहिए। अगर हमारे अंदर यीशु का जन्म होता है तो हमारे अंदर बदलाव परिवर्तन आएगा। और बदलाव परिवर्तन क्या आएगा? देखिए, यीशु को हम खोजते हैं देखने में, हम यीशु को देखना चाहते हैं, यह गलत है। यीशु को हम देखना चाहते हैं, यह बात गलत है। और जो देखने में परेशान है, फिर उनके सामने दिक्कत है कि वो पाते नहीं है। जबकि बाइबल हम पढ़ते हैं तो गीत हम गाते हैं कि आत्मा का रूप धर के राजा यीशु मेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो वंदना करो, अपना दिल खोलो वंदना करो। तो यीशु हमारे सामने कैसे है? आत्मा के रूप में। कैसा है? आत्मा के रूप में। तो अगर हम यीशु को आत्मा के रूप में खोजेंगे, मतलब अपने विश्वास में, जैसा भैया बताया, विश्वास में, प्रेम में, धीरज में, क्या है, संयम में, तो प्रभु हमें मिलेगा। अपने ख्वाबों में तो प्रभु हमें मिलेगा। अब फोटो में उसको देखेंगे तो नहीं मिलेगा। देखने का प्रयास लोग करते हैं, वह गलत है। प्रभु हमें कैसे मिलता है? आत्मा में। उसका स्वरूप कैसा है? आत्मिक है, आत्मा है। यूहन्ना के 4:24 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी ये बात लिखा है कि प्रभु तो आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। यीशु क्या है? आत्मा है। उसकी आराधना करने वाले, उसकी आराधना कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। स्त्री ने उससे कहा, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। यीशु अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। हम फोटो जब खोलते हैं तो दिक्कत है, फोटो में फिर नहीं मिलता है। चलिए, और अब हम कैसे यीशु, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, उसमें एक जानी बहुत बार लिखा है, कान खोलकर सुनो, कान लगाकर सुनो। फिर उसमें लिखा है कि मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे हो लिया। बहुत बार लोगों ने उसके पीछे हो लिया। जब हम संत लूकास के अध्याय 5 में पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? जब एक हेडिंग है कि प्रथम चेलों का बुलाया जाए। जो मछली मारने वाले थे, पतरस, यूहन्ना मछली मार रहे थे, जो मछली नहीं पकड़े थे, तो बीच में वहाँ पर झील के किनारे यीशु पहुँचता है और यीशु वहाँ उपदेश देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अपनी नाव को गहरे में ले चलो, मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल डालो। बहुत ढेर सारी मछलियाँ पकड़ी उन्होंने, 2 नाव भर लिए, जाल फटने को हो गया। तब यीशु तो पतरस, यूहन्ना डर गया। पतरस डर गया था और कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। तो उसके बाद उसने कहा कि डरो मत, अब से तू मछली नहीं मनुष्यों को पकड़ा करेगा, जिंदा मनुष्यों को पकड़ा करेगा। और पतरस, यूहन्ना जाल भी छोड़ दिए, नाव भी छोड़ दिए और अपनी सारी मछली भी छोड़ दी और यीशु के पीछे हो गए। ऐसे हम देखे हैं, जब
मरकुस के अध्याय 5 में पढ़ते हैं, जब वहाँ एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति है, वो भी यीशु के पीछे जाना चाहता है, हालांकि यीशु उसे रोक देता है कि अपने घर जाओ, अपने लोगों के बीच में जाओ और उन्हें बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। हम देखना चाहते हैं आज हम प्रभु का जन्मोत्सव मना रहे हैं, जन्मदिन की खुशियाँ बांट रहे हैं, तो हम सोचें कि हमारे अंदर यीशु है, क्योंकि पिता यीशु में रहता है, यीशु पिता में रहता है और यीशु चाहता है कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं। हालेलुया। हम यीशु में कैसे हो सकते हैं? आज हमको यही देखना, यही सीखना, यही जानना और यही सुनना है कि हम यीशु में कैसे रह सकते हैं। गलातियों 5:22 गलातियों 5:22 में पढ़ते हैं। पर आत्मा का फल। ध्यान से सुनिए, यीशु में हम कैसे रह सकते हैं? यीशु हमारे अंदर जन्म कैसे ले सकता है? यीशु किसी के अंदर जन्म कैसे ले सकता है? पर आत्मा का फल प्रेम। प्रेम। अगर हमारे अंदर प्रेम है, अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम कह सकते हैं यही यीशु है। अगर हमारे अंदर प्रेम है, हम दूसरों से प्रेम करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि यह हमारे अंदर क्या है? यीशु है। आनंद। आनंद। अगर हमारे अंदर खुशी है, अक्सर तो लोग मुंह बनाए रहते हैं, है ना? तो अगर हमारे अंदर खुशी है तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर यीशु है। शांति। शांति होनी चाहिए हमारे घर परिवार में, हमारे अंदर शांति होनी चाहिए। धीरज। धैर्य। कृपा। क्योंकि यीशु ने कहा मरकुस के 3:13 में, मत्ती के 24:13 में, मत्ती के 10:22 में कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा, उसी का उद्धार होगा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। कृपा। कृपा हमारा कृपा होनी चाहिए। हम किसी को भी क्या है, वह व्यक्ति कुछ न किया हो तब भी उसको हम देने का प्रयास करें। जैसे यीशु ने हमारे ऊपर क्या कृपा बरसाई, उसकी कृपा हमारे ऊपर बराबर रहती है। कृपा का मतलब होता है जो काम हम किए नहीं उसके बदले में हमें फल मिलता है। भलाई। हम भलाई करने के लिए दूसरों की भलाई करने के लिए सोचें और जो भी काम करें हम परमेश्वर को ही हाजिर नाजिर जान के करें कि परमेश्वर हमारा देख रहा है। हमको इंसानों से नहीं मतलब है, इंसानों से हमें कुछ मिलने वाला नहीं, ना तो वो देंगे। हमको जो भी देगा हमारा यीशु देगा। विश्वास। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा कि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं हो सकता है। इब्रानियों की 11:6 में यीशु ने कहा कि अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। और बड़े बड़े काम यीशु ने दिखाए। यीशु कहता है कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। नम्रता। हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए और संयम है। हमारे अंदर संयम होना चाहिए। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं, कोई धर्म, कोई शिक्षा इसके विरोध में नहीं है। सब यही बताता है, चाहे जहाँ आप जाइए बताता है कि हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, हमारे अंदर भलाई होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, संयम होना चाहिए। हालेलुया। अगर ये सब चीजें हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर यीशु है और फिर हमारे विरोध में कोई भी नहीं होगा, न पृथ्वी पर और न तो स्वर्ग में। हालेलुया। 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 एक वचन हम और पढ़ते हैं। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो भी कुछ तुम करते हो, हाँ? तन मन से करो। उसको हमको कैसे करना चाहिए? तन मन से करना चाहिए। यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ भी हम करें उसको तन मन से करें, मतलब पूरे मन से, पूरे ईमानदारी से करें, चाहे कोई देख रहा हो चाहे न देख रहा हो। और उसको हम ऐसे करें कि उसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु देख रहा है।
ठीक है, उसी को हाजी नाजी जान करके हम कोई काम करें। इसका मतलब कि हमारे अंदर परमेश्वर, हमारे अंदर यीशु जन्म ले रहा, हमारे अंदर यीशु जन्म लिया। अगर हमारे अंदर यीशु जन्म लेता है तो फिर हमारा किसी से बुराई नहीं होगा और कोई हमारा दुश्मन भी नहीं रह पाएगा, कोई चिंताएं नहीं रह पाएंगी और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे साथ परमेश्वर रहेगा, क्योंकि वो कहता है कि वह इम्मानुएल बन के हमारे बीच में आता है। वह क्या है, यीशु बन करके हमारे बीच में आता है। इम्मानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है, और यीशु का मतलब क्या होता है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका उद्धार, आपका परमेश्वर आपके साथ है। हम चाहें तो अपने अंदर यीशु को जन्म लेने दे, न चाहें तो न लेने दे, ये आप लोगों के ऊपर है, हमारे ऊपर। तो हम समझते हैं कि सब लोग यही महसूस करते होंगे कि यीशु हमारे अंदर जन्म ले। ठीक है, अगल बगल नहीं, हमारे अंदर यीशु जन्म ले। चलिए, हम लोग चाहते हैं कि यीशु हमारे अंदर जन्म ले। बोलिए हाँ ना। हाँ। चलिए, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज सबके बीच में यीशु जन्म लेगा। तो एक गीत के धीरे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु जी के भइल बा जनमवा, दाऊद के नगरिया में जुटल हा जुटनवा। प्रभु यीशु जी के भइल बा जनमवा, दाऊद के नगरिया में जुटल हा जनमवा। प्रभु यीशु जी के भइल बा जनमवा, दाऊद के नगरिया में जुटल हा जुटनवा। प्रभु यीशु जी के भइल हा जनमवा, दाऊद के नगरिया में जुटल हा जुटनवा। उनके देखे खातिर जाला नर नारिया, साथ जला गौआ सहारिया। साथ जल गौआ सहारिया, साथ जल गौआ सहारिया, मरियम के दुआरिया। 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 सभी लोग खड़े हो जाए। प्रभु यीशु जी के भइल बा जनमवा, दाऊद के नगरिया में जुटल हा जुटनवा। प्रभु यीशु जी के भइल बा जनमवा, दाऊद के नगरिया में जुटल हा जुटनवा। प्रभु यीशु जी के भइल बा जनमवा, दाऊद के नगरिया में जुटल है जुटनवा। प्रभु यीशु जी के भइल बा जनमवा, दाऊद के नगरिया में जुटल हा जुटनवा। उनके देखे खातिर जाला नर नारिया, साथ जाला गौआ सहारिया। साथ जल गौआ सहारिया, साथ जाला गौआ सहारिया, मरियम के दुआरिया। साथ जल गौआ सहारिया, मरियम के दुआरिया। झूमे नचे बतलहम नगारिया, मरियम के दुआरिया। नचे बेतलेहम नगरिया, मरियम के दुआरिया। झूमे नचे बतलहम नगारिया, मरियम के दुआरिया। नगरिया, मरियम के दुआरिया। कटिया केक सगर पार्टी मिठाई, 25 दिसंबर सब चर्च में जाई। कटिया केक सगर पार्टी मिठाई, 25 दिसंबर सब चर्च में जाई। कटिया केक सगर पार्टी मिठाई, 25 दिसंबर सब चर्च में जाई। कटिया केक सगर पार्टी मिठाई, 25 दिसंबर सब चर्च में
भूख कर पड़ चाहे गाड़िया, भूख कर पड़ी चाहे गाड़िया, भूख कर पड़ चाहे गाड़िया, मरियम के दुआरिया, भूख कर पड़ी चाहे गाड़िया, मरियम के दुआरिया, सोहर बजे दाऊद के नगरिया, मरियम के दुआरिया, सोहर बाजे दाऊद के नगरिया, मरियम के दुआरिया, सोहर बजे गौरा के नगरिया, मरियम के दुआरिया, सोहर बाजे गौर के नगरिया, मरियम के दुआरिया, स्वर्ग के राजा यीशु जान में गोसालवा, खुशियाँ मनावे सब अपने महलवा, स्वर्ग के राजा यीशु जन्म में गौशालवा, खुशियाँ मनावे सब अपने मालवा, स्वर्ग के राजा यीशु जान में गोसालवा, खुशियाँ मनावे सब अपने महलवा, स्वर्ग के राजा यीशु जन्म में गौशालवा, खुशियाँ मनावे सब अपने मालवा, कुमार धीरज विजय है दुआरिया, कुमार धीरज विजय दुआरिया, विपिन विजय है दुआरिया, बेतलम के नगरिया, फिर विजय दुआरिया, बेतलहम के नगरिया, विपिन विजय है दुआरिया, बेतलम के नगरिया, फिर विजय दुआरिया, बेतलहम के नगरिया, जुमे नचे यूपी बिहारिया, सबे अपने दुआरिया, मेरा चेतुपी बिहारिया, सब अपने दुआरिया, प्रभु यीशु जी के भइल बा जनमवा, प्रभु यीशु जी के भइल बा जनमवा, दाऊद के नगरिया में जुटल है जुटनवा, दाऊद के नगरिया में जुटल बा जुटनवा, प्रभु यीशु जी के भइल बा जनमवा, दाऊद के नगरिया में जुटल है जुटनवा, उनके देखे खातिर जल नर नारिया, साथ जल गौआ सहारिया, साथ जल गौआ सहारिया, ए साथ जल गौआ सहारिया, मरियम के दुआरिया, साथ जल गौआ सहारिया, मरियम के दुआरिया, जुमे नचे बेतलहम नगरिया, मरियम के दुआरिया, मरियम के दुआरिया, तुम्हें नचे बेतलहम नगरिया, मरियम के दुआरिया, नचे बेतलहम नगरिया, मरियम के दुआरिया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, 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 जय श्री जय सो, हेलो हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, चलिए गीत हमको गाओगे। हमरो नगरिया, हमरो नगरिया, हमरो नगरिया, हमरो नगरिया, हमरो नगरिया ना, यीशु आवाना, हमरो नगरिया यीशु आवाना, आवाना, हमरो नगरिया यीशु आवाना, अरे आवाना, हमरो नगरिया यीशु आवाना, आवाना, हमरे नगरिया यीशु आवाना, काला नगरिया यीशु कैले चमत्कार हो, कौने नगरिया यीशु पानी के डागरस बनौल पहली बार हो, काना नगरिया यीशु कैले चमत्कार हो, ताली ताली बजा के, पानी के डागरस बनौल पहली बार हो, के डागरस बनौल पहली बार
हो हमरो नगरिया हमरो नगरिया हमरो नगरिया हमरो नगरिया नगरिया नाई सुआवाना हमरो नगरिया सुआवाना आवाना सुहावना आवाना हमरो नगरिया सुआवाना आवाना हमरे नगरिया सुहावना बेथनिया गावे यीशु कैल चमत्कार हो बेचनिया गावे यीशु कैल चमत्कार हो बेथनिया गावे यीशु कैल चमत्कार हो बेतनिया गावे यीशु कैल चमत्कार हो मुर्दा लाजर के दिल पल भर में जिलाए हो मुर्दा लाजर के दिल पल भर में जिलाए हो हमरो नगरिया हमरो नगरिया हमरो नगरिया हमरो नगरिया हमरो नगरिया नाई सुआवाना हमरो नगरिया सुआवाना आवाना यीशु हमरे नगरिया सुहावना आवाना हमरो नगरिया सुआवाना आवाना यीशु हमरे नगरिया सुहावना दिन दुखियन के यीशु कैला बेड़ा पार हो दिन दुखियन के यीशु कैला बेड़ा पार हो 5 रोटी से तू खियौल 5000 हो 5 रोटी से तू खियौला 5000 हो दुखियन के यीशु कैला बेड़ा पार हो दीन दुखियन के यीशु कैला बेड़ा पार हो 5 रोटी से तू खियौल 5000 हो 5 रोटी से तू खियौला 5000 हो हमरो नगरिया 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 ना यीशु आवाना हमरो नगरिया यीशु आवाना आवाना यीशु हमरे नगरिया यीशु आवाना आवाना हमरो नगरिया यीशु आवाना आवाना यीशु हमरे नगरिया यीशु आवाना अरे आवाना हमरो नगरिया यीशु आवाना आवाना हमरे नगरिया यीशु आवाना हालेलुया 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 बोलिए मसीह यीशु की जय मसीह यीशु की जय हालेलुया 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 सब लोग शांति बनाए रखेंगे। आज हम सब प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का उत्साह मनाने के लिए हम सब एकत्रित हैं। हम बच्चे लोगों को हाथों से आज ठीक है हाँ, तो हम धन्यवाद देंगे इस वर्ष के लिए कि प्रभु हम सबों को 2021 में हम सबों को यहाँ पे एकत्रित किया है और 2022 का इंतजार करेंगे। आज हम 2021 को इस साल में हम सब विदा करेंगे। आने वाले 2022 में हम सब एकत्रित होने के लिए हम सब प्रभु से प्रार्थना करेंगे ताकि 2022 हम सबों के लिए खुशी का साल आने वाला है। हम उस साल का स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है, हमारे बीच में ज्योति जल रही है। ठीक है, ये ज्योति का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं संसार की ज्योति हूँ। मैं संसार की ज्योति हूँ। जो लोग ये ज्योति का अनुसरण करेगा वो लोग अंधकार में नहीं प्रकाश में रहे हो जाएगा। हालेलुया 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 जाएंगे आप लोग। दाऊ दाऊ छोटे छोटे बच्चे मेरे पास में आएंगे। आजा आजा ले एक पिटाई मेरी आओ टू यू हैप्पी क्रिसमस। हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति
सब भइले उद्धार करता कहले धरती के सोर लग गइले उद्धार करता कहले धरती में सोर लग गइले स्वर्गदूत की स्तुति जाला सनले नगर में सोर सब भइले सारे लोग नाचेगा ना बढ़िया बढ़िया झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ हो यीशु पैदा हुआ हो यीशु पैदा हुआ हो झूमो नाचो